हेलो स्टूडेंट। सोशियोलॉजी में यूनिट थर्ड की आपकी ये फोर्थ क्लास है। स्टेटस स्टेटस एंड रोल दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। यहाँ जो क्लास आपकी है ये स्टेटस को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के है। ठीक है बेटा, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि परिस्थिति सोसाइटी में क्या है। बेटा, जब कोई व्यक्ति समाज में है, समाज में रहने के बावजूद उसका एक पद होता है और इस पद के कार्य होते हैं। ये कार्य आपके रोल कहलाते हैं, जिसे हम भूमिका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और पद जो है ये आपकी परिस्थिति को शो करता है। ठीक है बेटा, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप देखोगे, इसको हम तीन उसमें, एक आपका सिचुएशन होती है, का मतलब है सिचुएशन। ठीक है, एक आपका पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी से हम बोलते हैं, ये एनवायरमेंट में आती है आपकी। तो आपको जो यहाँ पढ़नी है वो ये पढ़ना है स्टेटस। ठीक है बेटा, किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पद वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका स्टेटस कहलाता है। सबसे पहले अरस्तु ने जिक्र किया था बेटा, आपसे सोशियोलॉजी में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। कोई भी टॉपिक है उसमें एक तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है सबसे पहले किसने किया है। ठीक है, एक समाजशास्त्र में सबसे पहले। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है, उसकी भाषा को देखना है, उसके बाद ऑप्शन पे टिक करना है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग किया है। इसका रिलेशन हमारा सोशियोलॉजी से नहीं है, ये शब्द आपके यूज किए गए हैं अरस्तु के द्वारा किस पुस्तक में, पॉलिटिक्स में। ठीक है, बट सोशियोलॉजी में राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1920 की इनकी एक बुक है स्टडी ऑफ मैन, उसमें सबसे पहले राल्फ लिंटन ने समाजशास्त्र में किस पद का प्रयोग किया है, स्टेटस वर्ड का प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र में राल्फ लिंटन के द्वारा अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ मैन में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया है। प्रत्येक समाज और समूह में व्यक्ति एक समय में विशेष कोई न कोई स्थान, पद अवश्य धारण करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो पद ही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाता है, स्टेटस कहलाता है। आप देखोगे दोनों टॉपिक आपके इंटर रिलेटेड हैं, स्टेटस एंड रोल। एक क्लास आपकी स्टेटस को लेकर के है, नेक्स्ट क्लास में आपको रोल पढ़ाया जाएगा। तो दोनों को इंटरलिंक भी हम कर सकते हैं। बिना स्टेटस के रोल नहीं है और रोल के बिना कोई स्टेटस नहीं है। ये आपके पद और उसकी भूमिका से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। सोसाइटी हमारी, सोसाइटी में क्या है, सोशल स्ट्रेटाफिकेशन है। ये स्ट्रेटाफिकेशन जिसे हम हिंदी में स्तरीकरण बोलते हैं बेटा, विभिन्न स्तर पर विभिन्न आधार पर यह हो सकता है, विभिन्न आधारों पर स्तरीकरण हो सकता है। पदों के आधार पर भी होता है, पद में उच्चता और निम्नता का क्रम होता है। ठीक है, इसी को ही हम सोशल स्ट्रेटाफिकेशन बोलते हैं। इस यूनिट में लास्ट में आपको सोशल स्ट्रेटाफिकेशन, क्लास, कास्ट और अदर टाइप के सोशल स्ट्रेटाफिकेशन, सोशल मोबिलिटी भी आपको पढ़नी है। अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। तो सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटाफिकेशन में कोई व्यक्ति जो ये पद धारण करता है, ये ही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, लिंटन एक्सप्लेन करते हैं किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति के एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। किसी व्यवस्था सिस्टम विशेष में, सोशल स्ट्रक्चर में जो किसी व्यक्ति का पद है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है, स्टेटस कहलाता है। ऑगबर्न निम्कोव कहते हैं परिस्थिति किसी भूमिका और भूमिकाओं के संकलन द्वारा समूह के निर्दिष्ट क्रमबद्ध पद को प्राप्त करता है। आप देखोगे मैंने आपको बताया स्टेटस एंड रोल इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं सोशियोलॉजी के। जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो तो ये बड़े कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है। पूरी यूनिट थर्ड आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के,
आपने बीए में भी ये चीजें स्टडी की होंगी, एमए में भी स्टडी की होंगी, तो कभी कभी हमें लगता है कि ये इतने छोटे कॉन्सेप्ट हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आपको ये इजीली समझना है। तो भूमिकाओं का निर्वहन के बाद जो क्रमबद्ध हमारा सिस्टमेटिक जो पोस्ट है वो हमें मिलती है, वो ही स्टेटस यहाँ बोला गया है। ठीक है बेटा। परिस्थिति के प्रकार, राल्फ लिंटन ने 1936 में परिस्थिति को, स्टेटस को 3 भागों में बांटा है। प्रदत्त परिस्थिति, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजीटी के दृष्टिकोण से आप देखोगे ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपसे अर्जित, ये आपका पद है, स्टेटस है। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार से यहाँ पे बांटे गए हैं बेटा। थर्ड भी इन्होंने दिया है, अर्जित, जो अपने प्रयासों के द्वारा आपने प्राप्त किया है वो आपकी अर्जित है। जो आपको बाई बर्थ या सोसाइटी के द्वारा मिला है वो आपकी प्रदत्त कहलाएगी। और यहाँ से आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं अचीव्ड एंड एस्क्राइब स्टेटस को लेकर के। तो कितने प्रकार से बताया है, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। ठीक है, अर्जित परिस्थिति में आपकी शिक्षा, टीवी, कूलर, पितृत्व, मातृत्व, ये आपके अर्जित परिस्थिति में आपके आ जाते हैं। इन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट और दिया है, इमेजिनरी स्टेटस, काल्पनिक पद की यहाँ स्टेटस की बात की है। ये भी आपका राल्फ लिंटन के द्वारा थर्ड टाइप दिया गया है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। कभी कभी इमेजिनरी स्टेटस ये होता है कि कोई व्यक्ति कल्पना करता है उस पद की, बट वास्तविक तौर पे उस पर वो नहीं होता है। ये आपका इमेजिनरी स्टेटस राल्फ लिंटन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस की कुछ अवधारणाएं इन्होंने एक्सप्लेन की हैं, इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेकर के चलना है। ऑफिस, ऑफिस एक अर्जित परिस्थिति है। ऑफिस शब्द का वर्ड जो यूज किया गया है, इसमें हमारे मल्टीपल रोल रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे डीएम का पद, राष्ट्रपति, इसमें आपके मल्टीपल रोल रिफ्लेक्ट होते हैं। ऑफिस यह एक अर्जित परिस्थिति होती है, जैसे राष्ट्रपति और डीएम, प्रोफेसर आदि। स्थिति संकुल, एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त विभिन्न परिस्थितियों और ऑफिसियों के योग को स्थिति संकुल कहा गया है। इससे पीछे आपने कल्चर की क्लास की है बेटा, कल्चर कॉम्प्लेक्स वहां पे था। ठीक है, यहाँ पे मैंने तत्व बताए थे आपको, एलिमेंट, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न के बाद जो एक्सपेंड एरिया होता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स के बाद आपका एरिया आ जाता है, कल्चर एरिया। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बताया, यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विभिन्न परिस्थितियों और ऑफिसों के योग की स्थिति को क्या बताया गया है, परिस्थिति संकुल, स्थिति संकुल कहा गया है। ठीक है, या स्टेशन कहा गया है। स्टेशन वर्ड आप देखना बेटा, स्टेशन और जंक्शन, जंक्शन स्टेशन से भी बड़ा आपका होता है, वहां से मल्टीपल लाइनें वहां पर आकर के मिलती हैं। तो ये सोशियोलॉजी में टर्मोलॉजी उसी तरीके से आपकी यूज की गई है जैसे आमतौर पे हम अदर सब्जेक्ट में यूज करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं, आपके क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ ज्यादा है, और आपको ये अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपको डिग्री कॉलेज में क्लासों में पढ़ाना है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तब तक आप कैसे अच्छे तरीके से क्लासों में पढ़ा पाओगे बेटा। अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति कौन कौन सी है बेटा, परिस्थिति प्रतीक बताया है। ये कॉन्सेप्ट आपका इमाइल दुर्खान की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कोरिलेट होता है। परिस्थिति प्रतीक मतलब कि पोशाक, स्टार, श्रृंगार के साधन या कोई भी भौतिक वस्तु हो सकती है जो किसी भी व्यक्ति के स्टेटस को शो करती है। अब कोई आर्मी में बंदा है और वो आर्मी की ड्रेस डाल के आया है, तो हम ऑटोमेटिक ही कम्युनिकेशन में ये गैर मौखिक संचार होगा, हम ये पता कर लेंगे कि ये आर्मी से है, क्योंकि वो ड्रेस कोड पहने हुए है। ये उसका स्टेटस सिंबल है, परिस्थिति प्रतीक है। परिस्थिति संबंध, समाज में कोई परिस्थितियां जोड़े के रूप में होती हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये आपके परिस्थिति संबंध है। स्टेटस रिलेशनशिप को शो करता है। परिस्थिति संघर्ष, यहाँ पे आपकी भूमिका संघर्ष भी और भूमिका द्वंद्व वर्ड भी आएंगे, जो आपके नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है उसमें।
परिस्थिति संघर्ष जब एक व्यक्ति के दो प्रकार की परिस्थितियां धारण करनी पड़ती हैं, दो प्रकार की परिस्थितियां धारण करनी पड़ती हैं, बट उनके कार्य अपोजिट हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है जिनको मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और इसमें एक का पालन करने पर दूसरे की उपेक्षा होती है, तो यह परिस्थिति संघर्ष कहलाता है। जैसे जज और उसका चोर बेटा। यहां से एक क्वेश्चन आपका कई बार पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है बेटा। एक माँ अपने बीमार बच्चे को छोड़कर काम पर जाती है। तो ये आपका भूमिका द्वंद्व है। ये क्या कहलाता है बेटा? भूमिका द्वंद्व कहलाता है। भूमिका संघर्ष में जब वो भूमिका परफॉर्म कर दी जाती है, उसके बाद वो रोल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। द्वंद्व का मतलब है कि उसके अंदर ये कशमकश चल रही है कि करूं या ना करूं, बट जब वो अपोजिट रोल प्ले कर देता है तो ये भूमिका संघर्ष कहलाए। ठीक है, तो ये परिस्थिति संघर्ष आपने समझ लिया बेटा। इसके बाद है परिस्थिति प्रतिमान। पैटर्न की बात हुई है, ये पैटर्न वर्ड आपका कल्चर में भी कई बार आया है। पैटर्न का मतलब, पैटर्न लोग आप मोबाइल में लगाते हैं, प्रेस्क्राइब पैटर्न, वे ऑफ बिहेवियर। आप देखोगे कि पैटर्न कार्य करने का एक तरीका भी कह सकते हैं। परिस्थिति पैटर्न या पुंज। एक समाज में एक व्यक्ति कई परिस्थितियां धारण करता है, जिसको मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैक्स वेबर और आपके आर के मर्टन दोनों विचारक ने परिस्थिति और रोल को लेकर के कॉन्सेप्ट आपके दिए हैं। तो परिस्थिति प्रतिमान या पुंज किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। इसमें एक व्यक्ति, डॉक्टर, पिता पुत्र क्लब का सदस्य एक समय में होना, ये क्या कहलाएगा? परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा। परिस्थिति क्रम या श्रृंखला। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद, ध्यान रखना बेटा, आपका प्रतिमान और क्रम में क्या अंतर है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक परिस्थितियां धारण करता है, तो इसे परिस्थिति क्रम कहा गया है। पहली को छोड़ करके दूसरी इसने अचीव की है, तो ये आपकी सीक्वेंस कहलाएगी। इसका प्रतिपादन भी मर्टन ने किया है। ये कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करते हैं वेबर और मर्टन के बीच में। पैटर्न, प्रतिमान और क्रम दोनों ही आपके मर्टन के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट हैं। स्थिति परक परिस्थिति, यह एक अस्थायी पद है जो किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है, जैसे कि यात्री, विवाहित, स्नातक आदि। कुछ समय के लिए धारण की जाती है, स्थिति परक परिस्थिति कहलाती है। अंतरावर्ती परिस्थिति, यह एक ऐसी परिस्थिति है जो पूर्णतः दो परिस्थितियों के सेतु के रूप में कार्य करती है। अंतरावर्ती स्थिति कहलाती है। जैसे सगाई हो जाने के बाद विवाहित और अविवाहित के मध्य की स्थिति। ए इंसिडेंट से बी इंसिडेंट तक जाने का जो काल है, ये ड्यूरेशन है, ये आपकी जो धारण की हुई है, आपने एंगेजमेंट हुई है, तो ये आपकी अंतरावर्ती परिस्थिति कहलाएगी। ठीक है बेटा। मुख्य परिस्थिति, ये किसका है? ईटी हिनर का कॉन्सेप्ट है। पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपके पीजीटी की परीक्षा में बहुत ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मुख्य परिस्थिति, इस अवधारणा का प्रयोग ईटी हिलर ने किया था। इसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, किंतु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक परिस्थिति होती है, उसी से जाना जाता है कि वह मुख्य परिस्थिति क्या कहलाती है। अब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सी परिस्थितियां धारण करता है। आप देखोगे कोई व्यक्ति विवाहित है, ठीक है, उसके पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो बच्चों का पिता होना उसके लिए यहाँ मुख्य परिस्थिति के तौर पे होगा। इसी के लिए वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, जॉब कर रहा है। इसी के लिए ही लोगों से वो संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि सबसे प्रायोरिटी पे ये चीज है, तो ये उसकी मुख्य परिस्थिति कहलाएगी। ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट और विचारक कौन है, इनके शब्दों को देने वाले, ये क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे, और काफी बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रतिष्ठा, परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर ने दिया है। परिस्थिति अस्थिरता बेरिस्टेड ने दिया हुआ कॉन्सेप्ट है।
परिस्थिति संबंध मेटा स्पेंसर का कॉन्सेप्ट है बेटा। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण हार्ड लेस्की के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति कुंठा अल्बर्ट कोहन का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था यौन कुंठा, जब कोई व्यक्ति रेप करता है तो वो यौन कुंठित हो सकता है, इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं। इसका स्टडी मार्गरेट मीड के द्वारा समोआ की जनजाति के अध्ययन के दौरान किया गया और उसने पाया कि समोआ जनजाति में लोग के लिए एक यौन संबंध स्थापित करना आम बात है, जबकि अर्बन एरिया में आप देखोगे बहुत सी चीजें पर्दे में होती है और अर्बन एरिया में यौन लोग जो हैं यौन कुंठा के शिकार ज्यादा मिलते हैं। ऐसे ही परिस्थिति कुंठा अल्बर्ट कोहन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। परिस्थिति विशेष वेबर का है बेटा कॉन्सेप्ट। परिस्थिति समुद्रता किंग्सले डेविस का है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट में आपके मैक्स वेबर बार बार आपके पूछे जाने वाले विचारक हैं और रॉबर्ट किंग मर्टन जो ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं, ये इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको लेकर के बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये बेटा स्टेटस की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास आपकी रोल को लेकर के है। वैसे तो स्टेटस एंड रोल आपकी एक क्लास में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, बट हमने इनकी अलग अलग क्लास बनाई है, सेपरेट बनाई है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट्स है। आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री क्लास आपको मिल रही है। आप अपने साथियों लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और फ्री कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। इसका लाभ आप उठाएंगे, ये मुझे उम्मीद है पूरा। और आपके ये बड़े काम की क्लास होने वाली है, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं एक क्लास आपको डाल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। रोल आपका टॉपिक रहेगा, भूमिका आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटा, जय हिंद।